अवन्दिदय सूर्योदय शम्य आदि शुभ कार्यों तथा कार्य में तथा लाभ आदि जय एवं जीवित में गमन और आगमन में सब जगह वामा ही पूजित होती है। आदि में भोजन में घात में तथा स्त्रियों के संगम करने के कार्य में प्रवेश करने में एवं अन्य शूद्र कर्म में दक्षिणा नाड़ी को प्रशस्त बताया गया है। शुभ और अशुभ कार्य, जात लाभ तथा अलाभ, जय और अजय एवं जीवन के कभी कुछ ही न पूछे, वहाँ मध्यमा नाड़ी सिद्ध हुआ करती है। वामाचार में अथवा दक्षिणाचार में जिसमें नायक को विश्वास हो, तनु में स्थित होता हुआ जो पूछता है वह पर सिद्धि अवश्य ही होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जब आत्मा में वैच्छिन्न वामदेव वहन किया करता है, उस वाम भाग में स्थित सोम चंद्र स्वरूपा कही गई है और दक्षिण भाग में स्थित नाड़ी रवि के तुल्य होती है तथा मध्यमा काल रुक्मिणी अग्नि है जो फल देने वाली है। वामा अमृत रूप वाली होती है जो जगत अध्ययन करने में अर्थात संतृप्त करने के कार्य के लिए स्थित होती है और रौद्र भाग से सदा इस जगत का पोषण किया करती है। दोनों के पार होने में मृत्यु होती है जो समस्त कार्यों के विनाश करने वाली होती है। निर्गम करने होती है और प्रवेश करने में दक्षिणा बताई गई है। आचार में जब सौम्य करे तथा चंद्र सूर्यगत हो तब प्राणी के पिंगल समस्थित होने पर क्रूर कर्मों को करना चाहिए। यात्रा में समस्त कार्यों में और दीपों के अपहरण करने में ईड़ा होती है तथा भोजन में, मैथुन में और युद्ध में पिंगला नाड़ी प्रदान करने वाली होती है। चाटन और मारण आदि कार्य में पिंगला और भोजन में सिद्धि प्रदायिनी होती है। राजाओं के शोभन कार्यों में, यात्रा में, विष कर्म में शांति और उक्त अधो की सिद्धि के लिए ईड़ा का योजन करना चाहिए। हमें और क्रूर तथा सौम्य कार्य के विसर्जन में उसको जानना चाहिए तथा विचक्षण पुरुष को भली भांति स्मरण रखना चाहिए। आदि शुभ कार्यों में तथा लाभ आदि जय एवं जीवित में गमन और आगमन में सब जगह वामा ही पूजित ही होती है। युद्ध आदि में, भोजन में, घात में तथा स्त्रियों के संगम करने के कार्य में प्रवेश करने में एवं कर्म में दक्षिणा नाड़ी को प्रशस्त बताया गया है। शुभ और अशुभ कार्य, जात लाभ तथा अलाभ, जय और अजय एवं जीव कभी कुछ भी न पूछे, वह मध्यमा नाड़ी सिद्ध हुआ करती है। वामाचार में अथवा दक्षिणाचार में जिससे नायक को विश्वास हो, तनु में स्थित होता हुआ जो पूछता है वह पर सिद्धि अवश्य ही होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। आत्मा में स्वच्छंद वामदेव वहन किया करता है, उस भाग में स्थित होता हुआ पूछता है तो संपूर्ण सिद्धि फल रहित हो जाया करती है। वाम भाग में अथवा दक्षिणा भाग में जहाँ पर पीड़ासक संक्रमण किया करती है तो घोर में घोर कार्य और सौम्य में मध्यम कार्य करे। भाग से हंस के प्रस्तुत होने पर और दोनों से सर्ववाहिनी हो तो उस समय में योग के महामनीषी योगी को निश्चय ही चाहिए। जहाज पर वाम दक्षिण समूह के स्थित होता हुआ पूछे, वहां पर सदा
भाग में वामिका श्रेष्ठ होती है और पृष्ठभाग में दक्षिणा शुभाशुभ होती है, शुभाशुभ करती है। वाम से भागिका कही गई है और दक्षिण से दक्षिणा शुभ बताई गई है। सही जीवित रह करता है, जो शून्य है वह शोर होता है। जय आदि का शुभ लक्षण वाला जो कुछ भी कार्य उद्दिष्ट होता है वह सभी निर्विकल्प रूप से पूर्ण नाड़ी में होता है। अन्य नाड़ी आदि पर्यंत 3 पक्ष बतलाए गए हैं। षष्ठी तक पीछा से पूर्णा में प्रथम जय प्राप्त करता है और रिक्ता में द्वितीया को असंकित होता हुआ कह देवे। वामाचार के समान वायु कर्म की सिद्धि देने वाली होती है। दक्षिण मार्ग के प्रवृत्त होने पर ही होता है। विषम होने में तो विषमाक्षर होता है। अन्य स्थान में वाम बाह होने पर जो नाम विषम अक्षर वाला होता है तब वह योद्धा समग्र संग्राम के मध्य में जय की प्राप्ति किया करता है। दक्ष बात के प्रभाव में यदि नाम के सम अक्षर हो तो अवश्य ही होता है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। नाड़ी के मध्य रक्षित करना चाहिए। प्राण की पिंगला में अंतर्गत होने पर ब्राह्मणीय युद्ध से जय प्राप्त करता है। जब तक नाड़ी का उदय हो तब तक 4 होता है। जब तक उस दिशा को प्राप्त करे इस विषय में कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर संग्राम के मध्य में जहाँ नाड़ी सदा वहन करती है वही दिशा और मंगल का निर्देश होता है। जाताचार में जय समझना चाहिए और का आदेश करना चाहिए। इस प्रकार से जय और पराजय को जो जानता है वही पंडित होता है। वाम भाग में अथवा दक्षिण भाग में जहाँ शिव संचरण करते हैं वहाँ यह करके जो पाद को प्राप्त करता है वह यात्रा सन्नत शोभन अर्थात अच्छी हुआ करती है। चंद्र और सूर्य के प्रभाव होने पर युद्ध करे वहाँ पर स्थित जो पूछता है वह साधु निश्चय ही जय प्राप्त करता है अर्थात विजय होता है। जिस दिशा की ओर वायु वहन करता है उस दिशा को तब तक विजय किया करता है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है, चाहे सामने इंद्रदेव भी क्यों न खड़े। ऋषि आदि जो 10 नाड़ियां हैं दक्षिण एवं वाम भाग में स्थित है वो 4 स्थिर और दिमाग में क्रम में वैसा होता है। निर्गम को प्राप्त करता है और समग्र जानना चाहिए। शिक्षक के वचन का श्रवण कर प्रकार से देखना चाहिए। हे शिवे, वाम भाग में अथवा दक्षिण भाग में पंचतत्व स्थित है। ऊर्ध्व भाग में अग्नि है, नीचे के भाग में जल है, तिर्यक संस्थ वायु है, मध्य में पृथ्वी तत्व है और आकाश सर्वदा सर्वत्र ही जानना चाहिए। ऊर्ध्व में मृत्यु है, अधोभाग में शांति होती है, तिर्यक भागों में उच्चाटन होता है, मध्य में स्तवन जानना चाहिए और सर्वत्र में मोक्ष होता है। रत्न परीक्षा, वज्र परीक्षा। अब मैं रत्नों की परीक्षा बतलाता हूँ। बल नामधारी एक असुर हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त देवगणों को किया था और वह इनसे नहीं जीता जा सकता था। देवगणों द्वारा बहाने से याचना बल से अपने आप को प्रबुद्धता प्राप्त करने के निश्चय दे दिया और अत्यंत सत्य वाला यह मध्य में मारा गया था। अपने वचन रूपी पाप में नियंत्रण में प्राप्त हुआ वह पशु समान स्तंभ में प्रवेश कर गया था। बल न यह कार्य काम के उपचार ने लिए और देवों में कामना से ही किया था। सत्य से विधुन उसके शरीर में समस्त अपव्यय
में रत्न पैदा होते हैं और उनमें राक्षस, विष, व्याल, व्याधियों के नाशक तथा अधों के हनन करने वाले भी उत्पन्न तथा विघ्न भी होते हैं। वज्र, हीरा, मुक्ता, मोती, पद्मराग, मरकत ये मणियां कही गई है। इंद्र, नीलमणि, वैदूर्य, पुष्पराग, परकेतन, शपुलक, रुधिराज्य, समन्वित, स्फटिक, विद्रुमणि इनके समग्र में मणियों के ज्ञाताओं ने यत्न से कहा है। सर्वमणियों के आकार और वर्णों पुरुष के गुण एवं दोष तथा उनके फलों का परीक्षण करें। इसके पश्चात संपूर्ण शास्त्रों के परम कुशल लोगों से उनका मूल्य भी जानना चाहिए। लग्नों में तथा उपहत 3 में जो रत्न उत्पन्न होते हैं वो दोष से उपयुक्त हुआ करते हैं और गुणों की संपत्ति से हीन होते हैं। अभिप्सा रखने वाले पृथ्वी के स्वामी के द्वारा भलीभांति परीक्षण करने पर परिशुद्ध रत्नों का धारण करना व संग्रह करना चाहिए। शास्त्रों के ज्ञाता और परम कुशल रत्नों के रखने वाले पुरुष ही उनकी परीक्षा करने वाले हुआ करते हैं और वही इन रत्नों की माना के जानने वाले बताए गए हैं। विविध महान प्रभाव वाले वज्र हीरा को बतलाया है। यह वज्र परीक्षा सर्वप्रथम होती है जो कि इस समय में हमारे द्वारा परिकीर्तित की जाती है। से ही उसका अभिलेष गिर गया था। उनसे वज्रायुधेंद्र के हुआ करते हैं। हैम, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, वालिंग, कौशल, तट, शशिवीर ये 8 वज्र विहारक होते हैं। हिमशैल में समुत्पन्न वज्र हीरा थोड़े से ताम्र वर्ण वाले हुआ करते हैं। देवांड तटीय वज्र चंद्रमा की सी आभा से युक्त होते हैं। सौवीर वज्र अति तब्ज एवं मेघ की सदृश हुआ करते हैं। सौराष्ट्र में समुत्पन्न वज्र होते हैं, वो ताम्र वर्ण के हुआ करते हैं। कलिंग वज्र कनक के समान अवदात एवं रुचिकर होते हैं। कौशल देश में उत्पन्न हुए वज्र पीत वर्ण की प्रभा से समन्वित होते हैं। पुण्य में जिनकी उत्पत्ति होती है वे श्याम होते हैं। मतंग में प्रभाव होने वाले अत्यंत पीत वर्ण की प्रभा से युक्त नहीं होते हैं। बहुत ही अधिक लघु वर्ण से युक्त गुण वाला वज्र होता है जिसके पार्श्व भागों के भलीभांति समान रेखा, बिंदु, अलंकाक, पदक और त्रासादी से जो रहित होता है। ऐसा वज्र इस श्लोक में कहीं पर एक परमाणु के बराबर भी दिखाई देता है और यदि अग्रधारा जिसमें तीक्ष्ण हो तो निश्चय ही इससे देवी का समाश्रय होता है। यह पूर्णात्म सत्य बात है। वज्रों में वर्णों की युक्ति से देवों का भी विग्रह बतलाया गया है। वर्णों के आश्रय से ही वर्णों से विभाग करना चाहिए। हरित, श्वेत और ताम्र ये वर्ण सभी स्वाभाविक रूप से ही वर्ण हरि, वरुण, इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, गति और अंत अस्तु देवी के अपने वर्ण होते हैं। विप्र का वर्ण शंख, कुमुद और स्फटिक के समान अवदात होता है। क्षेत्र का वर्ण शश, बभ्रू और विलोचन के सदृश आभा वाला होता है। वैसे का वर्ण कांत, कदली, केला है और शूद्र का वर्ण बहुत करवाला के सदृश दीप्ति से युक्त हुआ करता है। वज्र के 2 वर्ण पृथ्वी पतियों के लिए सत्पुरुषों ने बतलाए हैं और वे वर्ण सर्वसाधारण पुरुषों के लिए नहीं कहे गए हैं। विद्रूप के और भंग के समान शोभ्य हो और दूसरा इसके विकल्प में हरिद्रा के रस के समान होता है। समस्त वर्णों का स्वामी होने के कारण सभी वर्णों के गुणों से वह युक्त होता है, इसलिए स्वेच्छा से राजा धारण कर सकता है, किंतु राजा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर्ण वाला किसी भी प्रकार से धारण न करे। अधोत्तर वृत्त वाला जैसा कि वर्णों की शंकरता वाला है, उसे वज्र रखने या धारण करने वाला कष्टोत्तर होता है, ऐसा वर्णों का शंकर माना गया है।
मार्ग की विभाग मात्रा की वृत्ति से ही विद्वान पुरुष को वज्र का परिग्रह कभी नहीं करना चाहिए। शौनिक वज्र होता है वह गुण और संपदाओं की विभूति होता है। इसके विपरीत वज्र व्यसनों कष्टों के उदय का कारण हुआ करता है। जिस वज्र का एक ही श्रृंग विदलित अथवा विदीर्ण आदि दिखलाई देता है तो चाहे अन्य गुणों से युक्त भी भवन में कभी धारण नहीं करना चाहिए। अग्नि के सदृश विशीर्ण सिंहदेश हो और मौलवर्ण वाले बिंदु रेखा से मध्यभाग निकृत हो, ऐसे धारण करने वाले का वह वज्र शीघ्र श्री नहीं होता है और उसे अन्याश्रय की लालसा भी नहीं करनी चाहिए। जिसका एक भाग छपजा के समान अवभाषित होता है अथवा लोहित वर्ण से चित्रित सा हो, उसे शीघ्रता से ग्रहण वह स्वच्छंद मृत्यु के भी अंत करने वाला होता है। इस वज्र की काटियां पार्श्वभाग और धाराएं 6, 8 तथा 12 हो तथा उत्तुंग सम और कृष्ण अग्रवाली हो या हीरे के शान में उत्पन्न होने वाले गुण हुआ करता है। अमल स्फुट एवं क्षीण धाराओं वाला वर्ण से युक्त लघु अच्छे पार्श्व भालों वाला संपूर्ण दोष से रहित और इंद्रायुध की किरणों प्रवृत्ति से छुरी अंतरिक्ष वाला इस प्रकार का वज्र हीरा इस भूलोक में सुलभ नहीं हुआ करता है। कृष्ण अग्रभाग से समन्वित बिना मल वाता समस्त दोषों से विवर्जित वज्र को जो कोई प्रयत शरीर वाला सर्वदा धारण किया करता है उसकी आए दिन वृद्धि होती है और यह जब तक जीवित रहता है उसे सूत्र धनधान्य गौ और पशुओं का पूर्ण सुख रहता है। इस पुरुष से उपाल सर्प अग्नि विप्र व्याघ्र तस्कर और जल के भय तथा अथर्वर्ण कर्म अर्थात मारणों लच्चाटन आदि कर्म दूर से ही जाया करते हैं। यदि ऐसा वज्र अर्थात हीरा जो सब प्रकार के दोषों से रहित हो और तंदूल चावल के बराबर गुरुत्व वाला हो उसे कोई पुरुष धारण करता है तो मणि शास्त्र के विद्वान लोग उनका द्विगुण रूप लक्षण और अग्रमूल्य कहा करते हैं। त्रिभाग होने का अर्थ और उसका त्रयोदश का अर्धभाग अतिशित भाग 27 भाग सहस्र भाग इसका समान योग होता है। बौल 12 के द्वारा किया वज्र का मूल्य प्रथम ही बताया गया है। क्रम से 2 के द्वारा हानि को उपागत एकाब शान का विनिश्चय होता है। केवल तांडुलों चावल से ही जो गुरुत्व पहले बताया गया है यही इस वज्र हीरा के धारण का क्रम नहीं होता है बल्कि 8 सफेद सरसों से इस तांडुल को परिकल्पना कर लेनी चाहिए। समस्त गुणों से युक्त जाया करता है और संपूर्ण रंग वर्ण के होने पर भी इसका धारण करना अभिष्ट होता है। लक्ष्य और अलक्ष्य अल्प दोष से ही दूषित अपने मूल्य से 10वां भाग जहाँ मानव प्राप्त करता है तथा प्रकट अनेक दोषों वाले छोटे अथवा बड़े का अपने मूल्य से 100वां भाग वज्र का नहीं होता है। दोषों से स्पष्ट वज्र द्वितीय अलंकारों में दिखाई दिया करता है किंतु रत्नों की परिकल्पना का मूल्य थोड़ा ही होता है। सुंदर विस्फोरण वाला हीरा जो कैसा ये बताया गया है। धारण करने वाला राजा पराक्रम से आकांत पर प्रताप वाला संपूर्ण सामंती की भू का उपभोग किया करता है। मुक्ता परीक्षा कहा मुक्ता फल अर्थात मोती दीपेंद्र जो मोती बराह शंख मत्स्य अहि सर्प और सुक्ति से उत्पन्न तथा वेणु से जन्म ग्रहण करने वाले प्रसिद्ध है। उन सब में संसार में शुक्तियों सीपों के उद्गम प्राप्त करने वाले मोती ही अधिक है। उनमें रत्न पर एक की ही मूल मात्रा विनिवेशित की जाती है। जो सीप से समुत्पन्न मोती होते हैं
सब में वही मोती विद्ध हुआ करते हैं। बाकी अन्य प्रकार से समुत्पन्न मुक्ताओं को इस शास्त्र के ज्ञाता लोग अवेद्य ही बतलाते हैं। यक्षा, नागेंद्र, हाथी समुत्पन्न मोती और जो शंख के उद्भव मोती तथा वराह से उत्पन्न होने वाला मुक्ताएं प्राय से विमुक्त ही होते हैं, तो भी मांगल्यता से इनको तदास्त कहा जाता है। रत्नों के विशेष निश्चय प्रश्न वाले विद्वानों ने जो मुक्तियों की 8 जातियां बतलाई है, इन सब में शंख से उत्पन्न मोती अधम प्रकार का बनाया गया है। जो मुक्ता है वह अपनी योनि के मध्यभाग की छवि के तुल्य वर्ण वाला होता है। शंख से समुत्पन्न मोती जो है वह बृहत्पूर्ण फल के बराबर होता है। हाथी के कुंभ स्थल के मध्य उत्पन्न होता है, वह थोड़ा सा पीत वर्ण का और प्रभा से रहित होता है। और से उत्पन्न होने वाले मोती है वो शांग मुसावम पतित शंखों में श्रेष्ठ के मतंगा। हाथी से उत्पन्न भी विशुद्ध वंश में होने वाले मुक्ता होते हैं। ये मुक्ति को ही उत्पत्तियां बतलाती गई। आकार वाला, थोड़ी सी पितामा वाला और प्रभा से उत्पन्न होता है। वह सुवृत्त और पाथिन मछली की पीठ के समान वर्ण वाला, लघु और अत्यंत सूक्ष्म हुआ करता है। जलचरों के मुख से वह मोती उत्पन्न होता है। वो मछलियां समुद्र के भाग में बिखरी हुई जो शक्ति सीट थी, उससे वह भी विस्तृत होता हुआ भौतिक का स्वरूप का प्राप्त हो गया था। उससे शैलिक, पारलौकिक, सौराष्ट्रिक, ताम्रवर्ण, पारसय, कुबेर, पांड्य, ठाटक, हेमा ये 8 प्रकार के हैं। सुक्ति से समुत्पन्न प्रत्यान गुण और प्रभा से अति निकृष्ट वर्ण वाला नहीं होता है। यह धन, वार्षिक, पाताल, शोफांतर, सिंघाली में उत्पन्न होता है। उसके आकार में उत्पन्न होने वाले विशेषताओं का कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्वान पुरुषों को उसके रूप और प्रमाण में ही यत्न करना चाहिए। उसके गुण और अगुणों को नहीं की गई है, क्योंकि सभी जगह 100 प्रकार की आकृति वाले हुआ करते हैं। सुक्ति समतुल्य एक मोती जब बाण से समन्वित हो जावे तो उसका 3 और 500 से अधिक सहस्त्र रुपये मूल्य होता है। आधे भाग के बराबर है या उससे भी कम हो तो वह उसके पंचम दीप से होता मूल्य वाला होता है। जो 3 नाप के बराबर होता है, उसका मूल्य 2 सहस्त्र रुपये होता है, ऐसा बताया गया है। 2 और अधिक वहन करने वाले इसका मूल्य 1 सहस्त्र से 300 अधिक हुआ करता है। 2 मापक और उन्मापन से गौरवयुक्त का मूल्य 800 से अधिक कहा गया है। आधा अधिक मापक और उन्नीत मोती का मूल्य 320 होता है। इस विषय के ज्ञाता लोग 6 गुण जाति प्रमाण वाले का परम मूल्य 200 रुपये बतलाता है। इसके आधे प्रमाण वाला यदि उन्माकृत और गुणों से समन्वित हो तो उसका मूल्य 100 रुपये होता है। यदि 16 से अनुधारण हो तो उसे दाढ़ी का क्या कहते हैं। 10 से अधिक 100 रुपये भी किसी वाले मुख के हाथ में प्राप्त हो जाता है। दुगुने 10 से
वर्ण हो तो उसके ज्ञाता लोग इसे भवक कहा करते हैं। यदि यह गुणों की संपदा से भिन्न हो तो उसका अपना नवसप्तति 970 प्राप्त हो जाता है। 300 का गुणधार कहा जाता है। उसका सबसे अधिक 40 होता है। यह बिल्कुल निश्चित होता है कि 40 सिक्के होता है उसका मूल्य 30 रुपये ही प्राप्त होते हैं। 60 निकर शीर्ष जो हो का मूल्य 14 होता है। 80 और 90 कृपया यह परिकीर्तन किया गया है। इन दोनों का 11 और 9 अनुक्रम से होता है। उन सब को लेकर अन्न के पात्र के गंभीर जात रस की योजन द्वारा परिपक्व करे, फिर कोमल तमुकृत पिंड मूलों से घर्षण करे तो प्रत्येक मौतिक शीघ्र ही उच्छेद का विद्ध कर लेवे, अर्थात फिर तुरंत ही अपनी इच्छा के अनुसार मोती वेद के योग्य हो जाते। से लिप्त करके मत्स्य पुट से रक्से और फिर किटान पत्ती से थोड़ा पाचन करे, फिर दुग्ध से इसके पश्चात जल में पाचन करे, सुधा में पको करे और फिर सूची चिकन व एक पथ के साथ पकवावे। इसके करने के वस्त्र से मोतियों का निघर्षण करे तो वो मोती परम शुद्ध और बहुत सगुण एवं कांति से युक्त हो जाते हैं। महाप्रभाव सिद्ध एवं दयालु सागर के लोगों पर कृपा करके चतुरों के हित पर ध्यान कांच के समान चारी और जो हमेशा सत से योजित हो ऐसे देह पोषण भौतिक को रस के मध्य के धारण करना चाहिए। इसी प्रकार देश में कुशल पुरुष किया करते हैं। जिस भौतिक से बनावटी होने का संदेह हो उसे उष्ण लवण स्नेह में एक रात्रि जल में आसिक करे अथवा शुष्क वस्त्र से उपस्थित कर आत्मार्जन करे। ऐसा करने पर जिसमें कोई भी न आवे तो समझ लेना चाहिए कि वह अकृत्रिम अर्थात असली भौतिक ही है, बनावटी नहीं है। प्रमाणवत निर्दय गुरु सुष्ठ मुनिमल अधिक तेज से युक्त और सुवृत भौतिक गुणों से समन्वित कहा गया है। प्रमाणवत गौरव और रश्मियों से युक्त शीत सवृत तथा सम एवं शुद्धम वेद वाला जो न खरीदारी करने वाले के मन को भी प्रमोद देने वाला हो तो वही मोती गुण समन्वित बताया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण गुणों को उदय से जो मौतिक योग की प्राप्त हुआ हो उन मोती के स्वामी तथा धारण करने वाले को समुत्पन्न कोई एक भी दोष उपस्थित नहीं।